इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं मैं शॉर्ट स्ट्रेंजल स्ट्रेटेजी के बारे में। तो यहाँ पे हम वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेडिंग करके हम पैसा कमा सकते हैं, तो इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, सबसे बेसिक चीज आपको बता देता हूँ। लोगों का ये एक एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर वो कॉल को क्यों बाय कर रहे हैं, कॉल को वो इसलिए बाय करते हैं कि प्राइस विल गो अप देन प्रीमियम विल गो अप। मतलब कि किसी भी स्टॉक का प्राइस, जैसे बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है अभी, ठीक है, 21,000 समथिंग चल रहा है। अगर वो बैंक निफ्टी का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रीमियम भी बढ़ेगा, ये सोच के लोग कॉल को बाय करते हैं। वैसे ही पुट को क्यों बाय करते हैं, प्राइस विल देन प्रीमियम विल गो अप। मतलब कि उनको लगता है कि अगर बैंक निफ्टी का प्राइस अगर नीचे गिरेगा तो प्रीमियम भी ऑटोमेटिक वो ऊपर बढ़ेगा। तो वो ये सोच के वो लोग कॉल को बाय करते हैं और पुट को बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ ये है वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पे हमको वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के लिए कॉल को सेल क्यों करते हैं और पुट को सेल क्यों करते हैं, इसके बारे में हमको समझना है। तो यहाँ पे हम कॉल को सेल इसलिए करते हैं कि प्राइस विल गो डाउन देन प्रीमियम विल गो डाउन। मतलब कि जो कॉल सेलर है उसको ये लगता है कि प्राइस अगर नीचे जाएगा तो प्रीमियम भी ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। और पुट को सेल क्यों करते हैं कि प्राइस विल गो अप देन प्रीमियम विल गो अप। उसको लगता है कि अगर वो पुट को सेल करेगा तो प्राइस मतलब कि ऊपर जाएगा तो प्रीमियम भी नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉल को सेल करने का, पुट को सेल करने का एक और रीजन होता है, वो होता है टाइम डिके वर्क्स इन फेवर ऑफ एन ऑप्शन सेलर। तो यहाँ पे एक फायदा उठाता है ऑप्शन सेलर, प्रीमियम की हो, ठीक है, 20 रुपीज 50 100 कितना भी हो, उसको पता है कि एक्सपायरी के दिन वो धीरे धीरे करके 0 रुपीज 5 रुपीज 10 रुपीज होने वाला है। तो जैसे ही जो एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम है वो 0 रुपीज 5 रुपीज 10 रुपीज प्रीमियम होगा, तो वहां पे वो उसको प्रॉफिट उठाएगा कि उसको वो शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ पे वो कॉल को सेल करके या पुट को सेल करके वहां पे वो पैसा कमा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर वो कॉल को बाय करता है, पुट को बाय करता है, उसने सेल नहीं किया हुआ है, तो एक्सपायरी के दिन तो प्रीमियम का वैल्यू धीरे धीरे करके जीरो ही होना है। अगर वो जीरो होगा तो यहाँ पे तो उसको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम कॉल को सेल और पुट को सेल करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा होता है। अब यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी है आपको कॉल को सेल करना और पुट को सेल करना, ये कब करना है आपको, ये अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी हम किसमें यूज करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी ऑप्शन हो गया, वो हर वीक के थर्सडे को एक्सपायर होता है। तो जिस दिन जो थर्सडे को एक्सपायर होगा ना, उसी दिन आप ये कॉल पुट और सेल पुट को आप यूज करिए। स्ट्रेटेजी को आप वेडनेसडे को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इसको आप थर्सडे को ही करिए। थर्सडे को आप करेंगे ना कॉल सेल और पुट सेल का ये स्ट्रेटेजी करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखिए मंथली एक्सपायरी। स्टॉक ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉक ऑप्शन का जो एक्सपायरी होता है वो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होता है। तो जब लास्ट थर्सडे को जब वो एक्सपायरी होगा तब वहां पे आप किसी भी स्टॉक का कॉल को सेल करिए और पुट को आप सेल करके वहां पे आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे आप क्या है ना, अगर आप सिर्फ आप कॉल को सेल कर रहे हैं लेकिन आप पुट में कोई भी सेल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ना, सिर्फ अगर आप कॉल पे सेल कर रहे हैं तो एक साइड अगर डाउन होगा और एक साइड बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको लॉस होने का चांसेस है। इसीलिए आप दोनों साइड करिए, कॉल को भी सेल करिए पुट को भी सेल करिए। यहाँ पे आप हेजिंग करिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक साइड बढ़ रहा है तो आपको दूसरे साइड लॉस होगा, अगर दूसरे साइड बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक साइड आपको लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल ऑप्शन अबव एंड बिलो एटीएम स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन में आपको यहाँ पे ऑप्शन को सेल करना है आउट ऑफ द मनी में, और कॉल ऑप्शन में आपको सेल करना है आउट ऑफ द मनी में, ठीक है। ये दोनों एटीएम के ऊपर और एटीएम के नीचे होगा। अब कॉल सेल एंड पुट सेल वेयर ओपन इंटरेस्ट इज मोर। यहाँ पे आपको कॉल को आप सेल तो कर रहे हैं, ठीक है, कॉल को आप सेल कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी में और पुट को भी आप सेल कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी में, लेकिन वहां पे आपको किस में करना है, जहां पे आपका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा वहां पे आपको कॉल को सेल करना है और पुट को सेल करना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है, ठीक है, चार्ट बोलता हूँ। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं आप, स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, आज प्राइस भी, ये सभी चीजें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है 21,400, ये अभी क्या है, एट द मनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको आउट ऑफ द मनी में पुट में लेना है और आउट ऑफ द मनी आपको कॉल में देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी में जैसे कि आप यहाँ पे अगर कॉल पुट को सेल कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे सेल करना है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा
ओपन इंटरेस्ट होगा वहां पे आपको करना है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये देख सकते हैं 28,190 है इसका ओपन इंटरेस्ट, ये 21,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है, और इसका एलटीपी आप देखेंगे तो 67.20 चल रहा है अभी, ठीक है, तो 67.20 चल रहा है यहाँ पे पुट में, अगर इसको आप यहाँ पे सेल करते हैं तो। अब आप यहाँ पे कॉल में देखिए, कॉल में जैसे कि आप देखेंगे ना, कॉल में देखिए आप सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, ये देख सकते हैं 38,719, ये 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है। तो यहाँ पे आपको दो प्रीमियम मिल गया, आपको एक 44 हो गया और एक यहाँ पे हो गया 67, पे आपको दो प्राइस प्रीमियम मिल गया, जिसको आप यहाँ पे कॉल को आप यहाँ पे सेल करिए आउट ऑफ द मनी में, और यहाँ पे आप पुट को आप सेल करिए आउट ऑफ द मनी में, ठीक है, ये दोनों को सेल करिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस है, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 67 है। अगर आपको ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप ये एक काम कर सकते हैं कि अगर आप 60 से 70 के बीच में रेंज में बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये 67 है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 62 को भी ले सकते हैं थोड़ा सा एक ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे 67 होता है, दोनों 67 और 62 दोनों एक 60 टू 70 के बीच में एक आ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा आपके लिए। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिए, जो सेफ प्लेयर जो होते हैं ना, जो सेफ गेम खेलते हैं, वो कौन खेलता है, जो ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे बाय करता है, ये सॉरी ओपन इंटरेस्ट में सेल करता है। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है ना, कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बायर्स हैं, उन्होंने बाय तो किया हुआ है लेकिन उन्होंने सेल नहीं किया हुआ है, तो सेल नहीं किया है, तो जिसकी वजह से ना यहाँ पे जो पोजीशन है वो ओपन है, तो ओपन होने की वजह से उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्राइस में जो मूवमेंट होगा ना, ये जो प्रीमियम में मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी जैसे कि आप देख सकते हैं 67 चल रहा है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे भी जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम में भी यहाँ पे भी मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसके नीचे भी ले सकते हैं 62, ठीक है, 62 भी लेके आप करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको प्रीफर करूंगा 44 करने के लिए। अगर आप 62 लेते हैं, 62 और 67 लेते हैं, ठीक है, दोनों में आपने लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, एक्सपायरी के दिन या तो कॉल जीरो हो जाएगा या तो पुट जीरो हो जाएगा, दोनों में से एक चीज होगा। कॉल का प्रीमियम जीरो हो जाएगा या फिर पुट का जो प्रीमियम है वो ऊपर चले जाएगा, या फिर पुट का प्रीमियम जीरो हो जाएगा या फिर कॉल का प्रीमियम ऊपर हो जाएगा, दोनों में से एक चीज होगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए अगर आप इसे दोनों तरफ बाय करते हैं, देखिए जैसे आपने यहाँ पे 60 कॉल को आपने शॉर्ट किया हुआ है और यहाँ पे पुट को भी शॉर्ट किया हुआ है, तब क्या हो रहा है कि ना कॉल जो है 62 से जैसे जैसे धीरे 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 करके नीचे आएगा, 62 से मान के चल लीजिए कि ये 10 हो गया या 0 हो गया, तो यहाँ पे जो 62 था ये तो आपका पूरा प्रॉफिट हो गया। अगर ये 67 से ये ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, और ये नीचे नीचे आते आते मान के चल लीजिए ये 20 या 30 रुपीज तक आ गया, तो आपका कितना लॉस होगा, 20-30 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे आपका 62 से अगर ये जीरो चले गया, तो आप यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना दोनों को, कि दोनों में यहाँ पे कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे ओवरऑल आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे ऑप्शन में बेस्ट स्ट्रेटेजी है, कॉल को सेल करिए और पुट को सेल करिए, और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल को कब शॉर्ट करना है और पुट को कब शॉर्ट करना है, ठीक है। अब आपको ये बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी है ना, आपको कब यूज करना है। ये स्ट्रेटेजी को आप जिस दिन वीकली एक्सपायरी होता है और मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी ऑप्शन में कर रहे हैं तो चल द ऑप्शन 1:30 PM to 2 PM। अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप सेल करिए ऑप्शन को 1:30 PM to 2 PM के बीच में। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, इस टाइमिंग में धीरे धीरे करके जो प्रीमियम का जो वैल्यू होता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। अभी जो आप यहाँ पे 60 रुपीज देख रहे थे ना, वो धीरे धीरे करके वो 20 रुपीज भी हो जाएगा, 10 रुपीज, 30 रुपीज भी हो जाएगा। तो अगर इस टाइम पे प्रीमियम को आप करेंगे, सेल करेंगे 1:30 के आसपास, तो यहाँ पे अगर जैसे आप 10 रुपीज या 20 रुपीज का प्रीमियम लेते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके कम होकर वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फायदा ये है कि यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। दोनों में से एक साइड तो नहीं है जीरो, कम तो दोनों तरफ ही होगा, ठीक है, एक साइड बढ़ जाएगा फिर एक साइड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक साइड अगर बढ़ता भी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से आप एनालाइज करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। देखिए ऑप्शन को अगर आप सेल कर रहे हैं, मतलब कि आप अगर ऑप्शन राइटर का काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन को सेल करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा फंडिंग होना चाहिए, कम से कम आपके पास 1 लाख या 2 लाख तो रुपये होना चाहिए। अगर आप
कॉल साइड भी सेल कर रहे हैं, अगर आप पुट साइड भी सेल कर रहे हैं ना, तो आपके पास कम से कम 1 से 2 लाख रुपए होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन में आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन में बोलेंगे तो बैंक निफ्टी ऑप्शन में यहाँ पे आपको मार्जिन अमाउंट कम लगेगा, 1 लाख से भी कम लगता है। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में आप कर सकते हैं, कॉल को भी सेल कर सकते हैं और पुट को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे ना आप, तो में जैसे ही आप यहाँ पे मान के चल लीजिए कि किसी प्रीमियम 20 रुपीज चल रहा है, तो ये धीरे 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 करके ये जीरो हो जाएगा। ये तो 330 तक ये जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे 80% चांसेस होता है जो सेलर होते हैं ऑप्शन को जो सेल करते हैं वो पैसा कमाते ही कमाते हैं, और जो 20% जो बायर होते हैं ना उनको यहाँ पे लॉस ही होता है, क्योंकि वो तो सोचते हैं और बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन वहां पे वो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे कॉल को सेल करके और पुट को सेल करके आपको कैसे पैसा कमाना है वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के दिन। तो इस नहीं, थैंक यू।